Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आर टू रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे से। सबसे पहले हम टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। refers to the actual words, language और written content itself. टेक्स्ट written और spoken दोनों फॉर्म में होता है, बट इसके अंदर हम क्या चीज देखते हैं कि वर्ड या लैंग्वेज होती है, ठीक है। और वर्ड्स को फिर सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पैराग्राफ में इसको शेप दी जाती है, ठीक है। The literal meaning of the words, phrases and sentences होते हैं इसके अंदर। The explicit message और information conveyed, इसके अंदर एक आपको मैसेज या इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। ये हमारा टेक्स्ट होता है। उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है जी, refers to the surrounding circumstances। अब इस चीज को गौर कीजिएगा। टेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज है उसके बारे में आपको कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये वर्ड्स या फ्रेजेस एक लैंग्वेज के होते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है surrounding circumstances, environment, situation in which the text is written, spoken और interpreted, ठीक है। टेक्स्ट जो है written और spoken दोनों फॉर्म में होता है। अब टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोग क्या देखते हो कि टेक्स्ट किस सिचुएशन में लिखा गया है, उसके क्या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसके सराउंडिंग में, या किस इन्वायरमेंट में लिखा गया है, किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। द इम्प्लिसिट मीनिंग, बैकग्राउंड और फ्रेमवर्क दैट इन्फ्लुएंसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसके अंदर अब ये देखा जाता है कि टेक्स्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका फ्रेमवर्क, इसका बैकग्राउंड और मीनिंग को देखा जाता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, राइट। फिर क्या है, इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक ऑथर्स इंटेंशंस, हिस्टोरिकल पीरियड, कल्चरल बैकग्राउंड एंड सोशल नॉर्म्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। टेक्स्ट के अंदर एक राइटर है, उसके पास एक लैंग्वेज है, वो किसी भी एरिया से बिलोंग करने वाला है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसने वर्ड्स और सेंटेंसेस को कंबाइन किया पैराग्राफ के फॉर्म में। हर चीज को लिखने का एक पैटर्न होता है, राइट। अगर कोई नॉवल लिख रहा है, बुक लिख रहा है या ऐसे लिख रहा है, हर चीज को लिखने का एक पैटर्न है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने उस इंफॉर्मेशन को हम तक प्रोवाइड कर दिया है, ये टेक्स्ट के अंदर काम किया जाएगा, राइट। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, उसका क्या कल्चर है, हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, राइटर ऑथर की इंटेंशंस क्या है, या ऑथर क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है, क्या फ्रेमवर्क है, ये सारी चीजें हमारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल कोट करते हैं। इन अदर वर्ड्स टेक्स्ट इज अ व्हाट, टेक्स्ट इज अ व्हाट, द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जो हमारा ये व्हाट है, व्हाइल कॉन्टेक्स्ट इज द वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर इतनी चीजें होती हैं जिसके अंदर वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इतने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट इज जस्ट व्हाट, ये एक्चुअल कंटेंट होता है, ओके। द सराउंडिंग फैक्टर्स दैट पीपल दैट शेप द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ये एग्जांपल है नीचे, द टेक्स्ट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अब ये जो टेक्स्ट है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, might literally mean being ill, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कोई बहुत ज्यादा बीमार है, but the context, अब ठीक है, ये टेक्स्ट इतने से सेंटेंस है, हमें जस्ट इतने से समझ आई है कि जो पर्सन कह रहा है ना आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, वो बीमार है, हमें जस्ट इतने से समझ आई है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी सेंस इतनी बड़ी हो जाती है, हमें हमारी परसेप्शन इतनी बड़ी हो जाती है, हम इतनी चीजों के बारे में सर्च करते हैं और हमें समझ में आती हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, अ फ्रेंड आस्किंग हाउ यू आर डूइंग। हम ये भी देखते हैं कि भाई अगर किसी ने क्वेश्चन किया है हाउ यू आर डूइंग, तो फिर ही उसने आंसर दिया है ना आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, रिवील्स इट्स एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फॉर फीलिंग अनवेल।
अंडरस्टैंडिंग बोथ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन को समझने के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। होपफुली आपको टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंस पता चल गया होगा। टेक्स्ट कोई भी रिटन या स्पोकन मटेरियल है जिसके अंदर जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के पीछे, उसके बैकग्राउंड में जो भी आप उसके डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हो, डीप इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप हर चीज को इतना डीपली जाके रिसर्च करते हो, वो उसका कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, उसका कल्चर, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।